मीराबाई भक्ति मार्गी थी और मीराबाई की भक्ति मार्ग में आगे 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 बढ़ती चली गई, शिखर पर पहुंची तो मीराबाई ने वहां पर एक पद लिखा था और उस पद में मीराबाई ने कहा, मेरे जीवन में ज्ञान भी आया, मेरे जीवन में वैराग्य भी आया और मेरे जीवन में भक्ति भी आई। मीराबाई ने क्या लिखा था? मेरे तो गिरधर गोपाल, ये क्या है? ज्ञान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये ज्ञान है। दूसरो न कोई, ये वैराग्य है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, ये भक्ति है। तो तीनों आ गए कि नहीं आ गए? भक्ति मार्ग पर आगे आगे चलते जाओ तो वहां पर वैराग्य भी आएगा, वहां पर ज्ञान भी आएगा। ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओ, वहां पर भक्ति भी आ जाएगी, वहां पर वैराग्य भी आ जाएगा, सब कुछ आता है। जिस तरह से भोजन करने पर आपको तीन चीजें मिलती हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, आप चला नहीं जा रहा, आपको इतनी कमजोरी हो गई, भोजन करने के लिए बैठते हो, जो जो आप कौर खाते जाते हो, तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और भूख भी समाप्त होती जाती। तीनों काम एक साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और क्षुधा निवृत्ति भी होती चली जाती है। उसी तरह से भजन के प्रत्येक क्षण में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों आपको मिलते चले जाएंगे, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो शास्त्रों का सार भगवत प्राप्ति है, आत्म प्राप्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है, ये शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान के अवतार का मुख्य हेतु है अपने भक्तों का कल्याण करना। राम जी ने कहा, बाबा तुलसी ने लिखा, राम जी विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण, जानते हो मैं क्यों आया हूं इस धराधाम पे? तुम सारिखे संत प्रिय मोहे, दरहु देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे भगवत भक्तों के लिए मैं यहां आता हूं और कोई अन्य कारण नहीं मेरा आने का। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मेरे यहां आने का मुख्य कारण क्या है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को सुख देने के लिए मैं यहां पर आता हूं, और दुष्कृताय विनाशाय च दुष्कृताम, ये सेकेंडरी काम है मेरा। दुष्टों का दमन करने के लिए मैं आता हूं, ये मेरा बाद का काम है, लेकिन पहला काम मेरा क्या है? साधुओं का प्रेम देना, साधुओं का कल्याण, ये मेरा पहला काम। आप यहां पर इस आश्रम में आए हो, वृंदावन में आए हो, काय के लिए आए हो? कथा सुनने आए हो ना? काय के लिए आए हैं? कथा सुनने के लिए आए हो। अब कथा सुनने के लिए आप साथ ही साथ आप शॉपिंग भी करते जाओगे, तो यहाँ शॉपिंग करने थोड़ी नहीं आए थे, यहाँ आए थे किस लिए? कथा सुनने के लिए। तो यहाँ आए तो सोचा कुछ ठाकुर जी के लिए यहाँ से ड्रेस इत्यादि भी लेते चले जाए। अब आप उसके लिए नहीं आए हो, आप मुख्य रूप से कथा सुनने के। ठीक उसी तरह से भगवान भी यहाँ पर आते हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। ये राक्षस मारना तो उनका फिर ऐसे काम हो जाता है, कोई बात नहीं, आए तो ये काम भी करते चले जाएं। एक बार किसी मुस्लिम राजा ने, बहुत प्रसिद्ध राजा मुस्लिम, उसने तंज कसा तो देखो तुम्हारे परमात्मा को तो यहाँ तुम्हारे भक्तों का मारने के लिए आना पड़ता है, और हमारा परमात्मा तो ऊपर बैठे बैठे कर लेता है, उसे कहाँ आना पड़ता है? तो तुम्हारा परमात्मा क्यों बड़ा, हमारा परमात्मा बड़ा? तुम्हारा परमात्मा तो आता है ना यहाँ। तो कहते हैं एक बार यमुना जी में नौका विहार कर रहे थे और मौका मिल गया बीरबल को, और बीरबल ने एक उन्हीं के बहुत प्रिय बेटे का मोम का पुतला बनाया और राजा जा रहे थे, राजा का जब नदी में डाल दिया और चिल्लाए, अरे आपका बेटा गिर गया नदी में। नहीं, राजा ने तत्काल छलांग लगाई और जब वहाँ बेटे के पास पहुँचे तो देखा ये तो बेटा नहीं, ये तो मोम का पुतला है। डांटा कि क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कहा मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि हमारा भगवान क्यों आता है। आपके नौकर चाकर यहाँ पर सब बैठे थे, लेकिन अपने बेटे को जब आपने डूबता हुआ देखा तो नौकर चाकरों को आवाज़ दी क्या? नहीं ना,
आप स्वयं बचाने के लिए कूदे कि नहीं कूदे। उसी तरह से हमारा परमात्मा भी जब देखता है कि मेरा बेटा, मेरा भक्त जब दुखी है, तो वो किसी अन्य अपने नौकर चाकरों को नहीं भेजता है, स्वयं बचाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हो जाता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा सज्जनों की कृपा पीड़ा को हरने के लिए, सज्जनों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अन्य कोई भी कारण मेरे ठाकुर का यहाँ आने का नहीं होता है। पांचवा प्रश्न था, भगवान के अवतार कितने हैं। वैसे हमारे यहाँ 24 अवतार मुख्य रूप से माने गए हैं, और ये 24 संख्या बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। हमारे यहाँ अवतार भी 24 हैं, और गायत्री मंत्र के अक्षर भी कितने हैं, 24 हैं, और दत्तात्रेय ने जो गुरु किए थे वो भी 24 हैं। और ऐसा माना जाता है कि दत्तो भी हमारे यहाँ 24 हैं, और जैनियों में जो तीर्थंकर है वो भी 24 है। 24 बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो हमारा अंक है। तो हमारे यहाँ भी 24 अवतार हैं, और वैसे अनंत अनंत अवतार हैं भगवान के। वेद कहता है कि जहां भी देखो वहीं परमात्मा को तो अवतार ही, अवतारी अवतार तो है। जितनी भी सृष्टि है उसके रूप में भी परमात्मा ही है। हम सब परमात्मा के ही रूप हैं, इसलिए भगवान अनंत 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 है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषियों के रूप में भगवान का पहला अवतार है। और इनका जीवन आप देखें कैसा इनका जीवन है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, सदा बैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा, लीला अमृत सुनमुत्ता, कथा मात्रेक जीविनः। ये पहला अवतार है। और जीवन इनका कैसा है? सदा बैकुंठ निलया, हमेशा भगवान के चिंतन में निमग्न रहते हैं, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, और हमेशा कथा सुनते रहते हैं। चिंतन कब होता है? जब आप अकेले बैठे रहते हो तब क्या होता है? चिंतन होता है। क्या होता है? आप सब लोग नहीं बोलते हो। जब आप अकेले बैठे रहते हो तब क्या होता है? अब ये बात अलग है कि भगवान का होता है कि दुनिया का होता है, ये बात अलग है। लेकिन अकेले बैठे होते तो चिंतन चलता है कि नहीं चलता है? आपका दुनिया का चलेगा, जो भगवत भक्त होगा उसका किसका चलेगा? भगवान का। ये अंतर जरूर है। तो अकेले जब बैठे हो तब चिंतन, और 2-4 लोग बैठे हो तो कीर्तन, और जब समूह बैठा हो तो क्या होना चाहिए? फिर कथा होती है। समूह में कथा, 2-4 लोगों में कीर्तन, और अकेले में चिंतन। तो ये सनकादिक ऋषि जब कोई नहीं हो तो बैठ करके चिंतन करें, जब कई लोग हों तो बैठ करके कीर्तन करें, और जब समूह दिखाई दे तो वहां भगवत कथा हो। सदा वैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता, कथा मात्री क जीविनः। हमेशा कथा सुनते हैं। और जो हमेशा भगवत चिंतन करता है उनके जीवन का कैसा वो स्वभाव हो जाता है उनका, कि जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को वो सहज स्वीकार करते हैं। ये भगवत चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवत कृपा इसमें विशेष ये मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति को वो कृपा मान करके स्वीकार करता है। हमारे यहां एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण में कथा आती है कि एक बार ये भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए, तो देवी भगवती भवानी वहां पर बैठी हुई थी, आपस में बात कर रहे थे पति पत्नी। तो ये बाबा लोग तो सिद्ध महापुरुष से सीधे पहुंच गए। पार्वती जी को बहुत क्रोध आया कि हम गृहस्थों के यहाँ तुम बाबाओं को सीधे ऐसे पहले कुछ आवाज देते, संदेश देते कि हम आ रहे, तुम सीधे आ गए, और तुमने कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए, सीधे मुंह उठाए आ गए तुम लोग, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, जो आज्ञा मां, हम ऊंट बनने के लिए भी तैयार हैं। और रेगिस्तान में ऊंट बन करके विचरने लगे। भगवान शंकर को बहुत दिनों बाद ध्यान आया। भगवान शंकर ने कहा, भवानी तुमने उनको निरपराध ऋषियों को तुमने श्राप दिया है, चल करके उनको श्राप से मुक्त करते हैं। यद्यपि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो आए थे, सहज अवस्था में आए थे, 5 वर्ष के बालक, हमेशा जैसे
5 वर्ष का बालक रहता है, उस स्थिति में वो रहते हैं, तुमने ये गलत किया, चल करके उनको श्राप से मुक्त करें। वहां पहुंचे तो देखा रेगिस्तान में आराम से कांटों वाले झाड़ में, बेर में पत्तियां खा रहे हैं आराम। तो भगवान शंकर ने कहा, कहो ऋषियों आनंद से? कहा महाराज बहुत आनंद है। कैसे आनंद है? कहा जब तक मनुष्य रूप में थे तब तक नहाना है, धोना है, बहुत सी चिंताएं थी। यहाँ तो नहाने धोने की भी चिंता नहीं है, वहां तो कपड़े भी पहनने पड़ते थे, यहाँ कपड़े भी नहीं पहनने पड़ते हैं, बड़े आनंद में है। जब भगवत कृपा आती है ना तो फिर ये सब चीजें अपने आप आती चली जाती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा है, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, अवसर न चूक भोंदू भले पायो दावरे। श्री मलुकदास जी महाराज ने लिखा था, राम जप राम जप राम जप बाबरे, अवसर न चूक भोंदू भलो पायो दावरे। राम जपो राम जपो, ये हमारे प्रथम अवतार हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, और ये हमेशा भगवत चिंतन करते हैं। व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि जो धन जिनके पास नहीं है वो बेकार है। धन जिनके पास नहीं है वो बेकार है। कोई लोग कहते हैं कि जिनके पास गुण नहीं है वो बेकार है। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि मैं बोलता हूं, मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता, मैं वेद व्यास आपको बताता हूं कि कौन बेकार है। धनहीन वो भी बेकार नहीं है, जिसके पास सबसे ज्यादा बेकार यदि कोई है, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्यः, जो भगवत चिंतन नहीं करता है वो सबसे बुरा व्यक्ति है। इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, अवसर न चूक भोंदू भलो पायो दावरे। तो सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। उसके बाद भगवान बारह अवतार हुआ है, भगवान बारह भी बने हैं, भगवान सभी योनियों में गए हैं, भगवान मनुष्य भी बने हैं। तो पशुओं ने कहा कि आप तो केवल मनुष्यों के हैं, आप हमारे नहीं हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी उससे जाति में भी आऊंगा। और भगवान फिर बारह बने हैं, भगवान पशु भी बने हैं। पक्षियों ने कहा कि आप तो केवल मनुष्यों और पशुओं के हैं, हमारे तो आप हैं नहीं। तो भगवान फिर हंस बने हैं और पक्षियों से भी कहा कि हम तुम्हारे भी हैं। मछलियों ने कहा, जलचरों ने कहा कि भगवान आप हमारे नहीं हैं, तो भगवान फिर मछली भी बने। तो भगवान प्रथम रूप में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बने, फिर भगवान बारह बने, भगवान नारद जी बने, चौथे नर नारायण बने, कपिल देव बने, दत्तात्रेय भगवान बने, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव, पृथु जी, मत्स्यावतार, कछपावतार, धनवंतरी, मोहनी, नृसिंहावतार, वामन, परशुराम, वेदव्यास, श्री राम, बलराम जी, भगवान कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध, और आगे आने वाला 24वां अवतार कल के अवतार। इस तरह से ये 24 अवतार भगवान के। छठवां प्रश्न था कि धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म भागवत की शरण में आकर के स्थापित हो गया। स्वकीयम यत् भवेत् तेज तच्च भागवते दधात, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान का वो दिव्य तेज भागवत में आकर के समाहित हो गया, और उसी दिन से इस भागवत में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर धर्म भी निवास करता है। आप जो भागवत सुन रहे हो, ये परिपूर्ण धर्म का आप यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हो, आपको परिपूर्ण धर्म यहाँ से मिल रहा है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष कृष्ण आपके सामने यहाँ पर विराज। श्री भागवत भगवान की जय। सूर्य ने कहा, ऋषियों आपने 6 प्रश्न हमसे पूछे थे और ये 6 प्रश्न हमने पूरे किए। ऋषियों ने कहा, भगवान नहीं, आप और हमें और आगे सुनाने की कृपा करें। ये भागवत के रचयिता कौन है, ये भागवत के वक्ता कौन है, और भागवत के श्रोता, ये भी हम सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत प्यारा प्रश्न किया है ऋषियों ने कि भगवान हमने सुना है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई है। और सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी वो थे जो किसी के घर जाते नहीं थे, क्योंकि क्या चाहिए उनको कथा सुनाने के बदले? कुछ भी तो नहीं चाहिए, क्यों सुनाए वो किसी को कथा? जिसको शरीर पर कपड़ों की भी आवश्यकता नहीं है,
वो किसी से क्या मतलब रखेगा। लेकिन सुखदेव जी जिसके घर चले जाते थे, कभी एक आध बार किसी के घर पहुंच जाते थे भिक्षा लेने के लिए, तो यहां भागवत में ऐसा लिखा है, तीर्थी कुरुवस तदाश्रमः, जिसके घर में भी चले जाते थे उसका घर घर नहीं, वो घर भी तीर्थ बन जाता था। मतलब ये है कि कोई वो सिद्ध महापुरुष, कोई वो दिव्य आत्मा जब आपके घर में पधारता है तो आपका घर घर नहीं रह जाता, आपका घर तीर्थ बन जाता। तीर्थ का मतलब है परम पवित्र बन जाता है। इसलिए तो संत आपके यहां आते हैं ना, नहीं आते? आप तो बहुत पुराना हमारे गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ परिवार है। हमारे यहां संतों को आमंत्रित करते हैं ना। क्यों करते हैं संतों को आमंत्रित, निवेदन क्यों? क्योंकि वो संत जब आपके घर में आते हैं तो वो घर घर नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है? बाबा सूर ने लिखा था, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन वो संत महापुरुष आपके घर में मेहमान बन करके आते हैं ना, तो फिर क्या होता है? तीर्थ कोटि स्नान करे फल, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत, जैसो दर्शन पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। मन क्रम वचन और नहीं जानत, मन क्रम वचन और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत, सुमिरत और सुमिरावत, सुमिरत और सुमिरावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस्तदाश्रम। जब संत आपके घर में आते हैं तो आपके घर में कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, यही तो होता है। मन क्रम वचन और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत, स्वयं स्मरण करते हैं और आपको भी स्मरण कराते हैं। ये तो संतों का काम है, और काम है क्या संतों का। तो भगवान यहां पर सूत जी से निवेदन करते हैं कि आप भागवत जी के रचयिता, भागवत जी के कथयिता और भागवत जी के श्रोता, इन तीनों की कथा कहने की कृपा करें। तो यहां पर नारद और व्यास जी का संवाद है। व्यास जी ने कलयुग को आता देखा, द्वापर की अंतिम की बात है, द्वापर युग के अंतिम की बात। कलयुग को आता देखा तो उन्होंने वेद के 4 भाग किए और अपने चारों शिष्यों को उन्होंने वो पढ़ाया। 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, ऐसा दिव्य ग्रंथ लिखा, लेकिन शांति नहीं हुई। धर्म का फल है शांति। आप जब कोई यज्ञ करते हो, आप ये भागवत का अनुष्ठान कर रहे हो, इसके बाद आपको यदि आनंद न आए तो समझ लेना कुछ त्रुटि हमसे हो गई है। व्यास जी ने इतना बड़ा धर्म कार्य किया और उसके बाद भी शांति नहीं हो रही है, तो व्यास जी ने उदासी में बैठे हैं और उधर से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आ गए। पूछा है व्यास जी ने कि महाराज मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है।
क्या हो रहा है ये, मैंने इतना बड़ा भगवत कार्य किया और उसके बाद भी जो आनंद आना चाहिए, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, क्या कारण है? नारद जी ने कहा था, बाबा आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ऐसी ऐसी बातें वहां पर कुछ लिखी हैं जिसकी वजह से ये बात परिपूर्ण, आपका ग्रंथ परिपूर्ण हुआ नहीं, आपकी बात पूरी बनी नहीं। आपने नरकों का, पाप से व्यक्ति को बचाने के लिए नरकों का भय दिखाया है कि पाप करोगे तो नरक जाओगे। तो अच्छा, ऐसा कोई अच्छा समाज तो नहीं होता ना। अरे चोर पुलिस की वजह से चोरी ना करे तो सज्जन तो नहीं हो जाता ना। व्यक्ति भय से नहीं, प्रेम से भगवत चिंतन करे और उसके अंदर पाप की प्रवृत्ति ना हो, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ आपको लिखना चाहिए। आपने बहुत विद्वत्तापूर्ण वहां पर लिखा है। भगवत आराधन के लिए विद्वत्ता नहीं चाहिए, भगवत आराधन के लिए वहां पर भाव चाहिए। आप भाव का ग्रंथ लिखिए। बहुत शब्द भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान को प्रिय है भक्त का भाव। यहूदी धर्म में एक गाथा मिलती है उनकी। उनके आचार्य मूसा रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक गडरिये को देखा, भेड़ चराने वाले व्यक्ति को देखा जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बैठा बैठा वो जो प्रार्थना कर रहा था, उस प्रार्थना को सुनकर के आचार्य मूसा ठिठक गए, ये क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा था पता है आपको? वो कह रहा था, भगवान मैं आपका हूं, मैं जिस तरह से अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूं, उनकी साफ सफाई करता हूं, मैं आपकी भी साफ सफाई करूंगा। हे परमात्मा तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम्हारे सिर में यदि जूं पड़ जाएंगे तो उन जूं को भी मैं साफ करूंगा, आपकी सब सेवा मैं करूंगा। तो आचार्य मूसा ने सुना और आचार्य मूसा को आश्चर्य हुआ कि भगवान के सिर में जूं ढूंढ रहा है। अरे तेरे सिर में जूं पड़ती तो क्या भगवान के सिर में भी जूं पड़ेगी? उन्होंने कहा, अरे इस तरह से प्रार्थना नहीं की जाती है, ये तो गलत प्रार्थना कर रहा है। मैं आचार्य हूं, मैं धर्माचार्य हूं, मेरी बात सुन, क्या कहना चाहिए। और उन्होंने उसको वहां पर बहुत शब्द दे दिए। अब वो बेचारा गडरिया बिना पढ़ा लिखा, अब वो उन्हीं बातों को रटता है और कहते हैं कि कुछ समय के बाद उस धर्माचार्य मूसा के सपने में वह परम संदेश आया कि भैया तूने क्या उल्टी शिक्षा दे दी उसको। अभी तक वो जो कुछ कह रहा था इतना भाव से कह रहा था कि मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, अब उसके अंदर से भाव समाप्त हो गया। अब वो केवल शब्द वहां पर बोलता है लेकिन भाव नहीं है। तो मूसा दौड़ करके गए और वहां कहा उन्होंने कि भैया जो तू कहता था वही सही है। परमात्मा शब्द से प्रभावित नहीं होते हैं, परमात्मा किससे प्रभावित होते हैं? भाव से। भाव से आप जो कुछ कहते हो परमात्मा उसी को स्वीकार करते हैं। और बिना भाव के आप पूरा वेद भी भगवान के सामने पढ़ लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता परमात्मा का। भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भसते उनका बेड़ा पार है। इसलिए तो जो भगवत चिंतन वाले महापुरुष होते हैं वो कभी भी भगवत आराधन के अलावा कोई बात नहीं करते।